हजरात गिरामी कद्र, काबिल इसके कि मैं प्रोग्राम के सिलसिले में कुछ आपको बतलाऊं, मैं उस मदरसे का इब्तिदाई खाका आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिसमें आप इस वक्त तशरीफ फरमा है, यानी मदरसा इस्लामिया महबूबिया। इसके इब्तिदाई खाके के सिलसिले में आप हजरात के सामने चंद बातें गोशगुजार करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इन्हें बगौर सुनेंगे और इस सिलसिले में अपने मशवरे से नवाजेंगे। हजरात गिरामे कद्र, जामिअतुत तय्यबात यहाँ का वो इल्मी इदारा है जिसने अपनी इल्मी रोशनी बहुत से इलाकों में फैलाई है। इस वक्त वो आजमगढ़ में एक नुमाया मदरसे के नाम से जाना जाता है। उस मदरसे के बानी यानी मौलाना अहमद महमूद कौसर अल मारूफ दुरार अहमद साहब कहते हैं, अपने इब्तिदाई तालिब इल्मी के जमाने के सिलसिले में तोबा में अपनी तालिब इल्मी ही के जमाने से इस्लाह अकायद, आमाल, मरासिम व मुआशरत की अपनी जैसी हस्ब इस्तिताअत कोशिश करता रहा। इस ज़िम्ने में चंद एक अमली इस्तिलाहात के अलावा इज्तिमाई, दीनी, मिल्ली और रिफाई ज़हन व मिजाज बनाने के लिए भी बहुत से काम किए। गांव-गांव में इब्तिदाई दीनी मदारिस की जरूरत और उसके काम की अहमियत की तरफ तवज्जो दिलाई। इस सिलसिले में अव्वल तोबा में पूरे इलाके के लिए बतौर मिसाल एक इब्तिदाई दीनी दरसगाह बनाम मदरसा महबूबिया कायम की। लेकिन याद रहे, इस काम के लिए पूरे गांव के मुत्तफका फैसला और जज्बे ताउन के इजहार के बावस्फ जब अमली तौर पर इसका अव्वलीन मुजव्वजा मंसूबा नाकाम हो गया तो गांव के एक दर्दमंद नौजवान शेख फिरोज अहमद साहब की तजवीज और उनकी अथक मुखलिसाना कोशिश पर एक बेवा खातून की तकरीबन 10 बीघा जायदाद इस काम के लिए वक्फ कराई गई और खातून के मरहूम शौहर शेख महबूब अली के नाम पर इन्हीं के मकान को दरसगाह की शक्ल में तब्दील करके मदरसा इस्लामिया महबूबिया का नाम दिया गया। अल्लाह ताला उनके इस सदके जारिया को कबूल फरमाए और उखरवी अजर से नवाजे, जिनके हुस्न नियत के फैज़ व बरकत से तोबा गांव में आज अहले इल्म की पूरी एक कहकशा मौजूद है। हजरात गिरामे कद्र, आप इस वक्त जिस जगह पे तशरीफ रखते हैं ये महबूबिया का दूसरी जगह है। इससे कब्ल ये गांव में जहां इसकी बुनियाद पड़ी थी, जिस मकान में, वहां पे हुआ करता था। इस वक्त ये आपके सामने वसी व अरीज बिल्डिंग आपके नाजिम, इस मदरसे के नाजिम मोहतरम जनाब डॉक्टर तंजीम अहमद साहब की रहनुमाई में कशा आगे बढ़ रहा है। हजरात, मर्द हजरात प्रोग्राम हाल में तशरीफ लाएं और इज्जत माब खवातीन इस्लाम डॉक्टर एहतिशाम साहब के हाथे में तशरीफ ले जाएं। आप हजरात जल्द अज जल्द प्रोग्राम हाल में तशरीफ लाए ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। हजरात, मैं बता रहा था इस वक्त इस मदरसे के नाज़िम
मोहतरम जनाब डॉक्टर तंजीम अहमद साहब की रहनुमाई में ये मदरसा कशा अपनी तरक्की की राह पर गामजन है और इस वक्त अपने पूरे इलाके में सिर्फ दो, मेरी जानकारी में सिर्फ दो ही ऐसे मकतब है जिनका मेआर तालीम निहायत ही बुलंद है। उनमें सरे फहरिस्त ये आपका मदरसा महबूबिया है, जिसे मेरे ख्याल से पहले नंबर पे रखा जाना बहुत ही मुनासिब है, क्योंकि मैंने इसका जो मुआयना किया, आज 3 सालों से इसका दौरा कर रहा हूँ। कई एक मकातिब में मैं गया, उसके प्रोग्राम को देखा, वहाँ के तालीमी सूरत हाल को देखा, तो मुझे लगा आपके मदरसा महबूबिया जैसा कोई मदरसा इस वक्त इस पूरे इलाके में नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस मकतब को एक आइडियल मकतब बनाए। यहाँ से निकलने वाले उलमा फुदला पूरे हिंदुस्तान का बैरून मुल्क तक के लिए एक नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले हो। ये थी मुख्तसर रुदात आपके मदरसे के ताल्लुक से। हजरात, मैं उलमाए किराम से दरखास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आइए हजरात, किसी भी प्रोग्राम के लिए ये बहुत जरूरी हुआ करता है, उसका एक सदर का इंतखाब किया जाए। हजरात, जिस तरह कबीले का कोई जिम्मेदार ना हो, उसमें तनाजा आम हो जाता है। जिस जमात का कोई अमीर ना हो, वो बिछड़ जाती है। जिस काफिले का कोई रहबर ना हो, वो भटक जाता है। जिस लश्कर का कोई सिपा सालार ना हो, वो शिकस्त खा जाता है। जिस पंचायत का कोई सरबराह ना हो, वो पंचायत नहीं कहलाती। जिस चमन का कोई माली ना हो, वो उजड़ जाता है। जिस देश का कोई हाकिम ना हो, वो बर्बाद होकर रह जाता है। जिस तरह हर चमन के लिए माली की जरूरत हुआ करती है, जिस तरह हर कबीले के लिए रईसुल कबीले की जरूरत होती है, हर जमात के लिए एक अमीर मुंतखब किया जाता है, हर काफिले के लिए एक रहबर की जरूरत हुआ करती है, हर लश्कर के लिए सिपा सालार की जरूरत होती है। इसी तरह ठीक इसी तरह हर इजलास की सदारत के लिए एक सदर का होना इजलास को बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी समझा जाता है। तो आइए हम अपने अजीम शान जलसे की सदारत के लिए एक ऐसी शख्सियत को सौंपते हैं जो स्टेज पर अभी चंद लम्हे में तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात, उलमाए किराम के दरमियान वो इस तरह नुमाया होते हैं जैसे शबे तारीख में सितारों के दरमियान महताब जलवा नुमा हो। मेरी मुराद मोहतरमुल मुकाम उस्ताद एहतराम उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना असगर अली इस्लाही साहब उस्ताद तफसीर मदरसतुल इस्लाह। उम्मीद है कि हजरत वाला हमारी दरखास्त को कबूल फरमाकर मनसबे सदारत पर जलवा अफरोज होंगे। हजरात गिरामी कद्र, जो लोग अभी इधर उधर है, मेरी उनसे दरखास्त है कि वो जलसागाह में तशरीफ लाए ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई को जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। हजरात, लग रहा अभी प्रोग्राम होने में कुछ ताखीर है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है फिर से मैं आपके सामने मदरसा इस्लामिया महबूबिया का इब्तिदाई खाका पेश कर दूं कि किस तरह से ये मदरसा कायम हुआ था। इस सिलसिले में जामिअत तैयबा तोआ के बानी मौलाना अहमद महमूद
अल कौसर आदमी का एक इंटरव्यू जो मजल्ला मदरसतुल इस्लाम में 2007 में शाये हुआ था, जिसको मदरसतुल इस्लाम के 2 तलबा ने लिया था, उसी में से कुछ इक़्तिबास आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ताकि इस मदरसे के सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने आ जाए। मौलाना अहमद महमूद साहब बयान करते हैं, गोवा में अपनी तालिब इल्मी के जमाने से इस्लाह अकायद व अमाल मरासिम व मुआशरत की अपनी जैसी कोशिश करता रहा। इस जिम्मे में अपनी जैसी कोशिश करता रहा। इस दिन में चंद एक अमली इस्तिलाहात के अलावा इज्तिमाई, दीनी और मिली और फाइजियान मिजाज बनाने के लिए भी बहुत से काम किए। गांव-गांव में इब्तिदाई दीनी मदारिस की जरूरत और उसके क़याम की अहमियत की तरफ तवज्जो दिलाई। इस सिलसिले में अव्वल गोवा में पूरे इलाके के लिए बतौर मिसाल एक इब्तिदाई दीनी दरसगाह बनाम मदरसा महबूबिया कायम की। लेकिन याद रहे, इस काम के लिए पूरे गांव के मुत्तफका फैसला और जज्बा ताउन के इजहार के बावजूद जब अमली तौर पर इसका अव्वलीन मुजव्वज़ा नाकाम हो गया, तो गांव के एक दर्दमंद नौजवान शेख फिरोज अहमद साहब की तजवीज़ और उनकी अंतक मुखलिसाना कोशिश पर एक बेवा खातून की तकरीबन 10 बीघा जायदाद इस काम के लिए वक्फ कराई गई और खातून के मरहूम शौहर शेख महबूब अली के नाम पर इन्हीं के मकान को दरसगाह की शक्ल में तब्दील करके मदरसा इस्लामिया महबूबिया का नाम दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला उनके इज्जत के जारिया को कबूल फरमाए और उखरवी अजर से नवाजे, जिनके हुस्ने नियत के फैज़ व बरकत से तो गांव में आज अहले इल्म की पूरी एक कहकशा मौजूद है। हजरात, ये थी मुख्तसर रुदात आपके मदरसे की। छोटे छोटे तलबा बड़ों के लिए कुर्सियां छोड़कर आगे बैठ जाए। अपने बड़ों को कुर्सियों पर बैठने की जगह दे। छोटे छोटे तलबा अपने बड़ों के लिए कुर्सियों पर जगह दे। हजरात, मैं अराकीन मदरसा से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई को जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। अराकीन मदरसा से मेरी मुअद्दबाना इल्तिमास है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई को जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। इसी तरह मैं उस्ताद मोहतरम मौलाना असगर अली इस्लाही साहब उस्ताद तफसीर मदरसतुल इस्लाह से निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाकर मनसबे सदारत पर जलवा अफरोज हो, ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई जल्द अज जल्द शुरू हो। हजरात, अगर मेरी आवाज मोहतरम जनाब निसार अहमद सेंदुरी
जनाब हाजी हसामुद्दीन साहब तोआ, जनाब हाजी गुफरान अहमद साहब तोआ, जनाब हाफिज एहतशाम साहब मंजीर पट्टी, जनाब मोहम्मद मुद्दस्सिर साहब फत्तनपुर के कानों तक पहुंच रही है, तो इनसे मेरी मुअद्दबाना इल्तिमास है कि वो जलसा गाह में तशरीफ लाए। ये हमारे मेहमान खुसूसी हैं जिनके नाम का अभी ऐलान किया गया है। हजरात, आपके बिना अभी ये महफिल सोनी सोनी महसूस हो रही है, इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि जल्द अज जल्द मेहमान खुसूसी हजरात अराकीन मदरसा स्टेज पर तशरीफ लाए ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई को जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके।